आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई के एक ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान की जिसका नाम है आरोग्य संजीवनी पॉलिसी। लेकिन दोस्तों, क्या एसबीआई जनरल की आरोग्य संजीवनी पॉलिसी सच में वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं है, इसे इस वीडियो में हम पूरी तरह से क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों, आज के टाइम पे हॉस्पिटल बिल आपकी पूरी सेविंग को खत्म कर सकता है। तो ऐसे में यदि आप फर्स्ट टाइम हेल्थ इंश्योरेंस लेने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। और आपके कई सारे सवाल होंगे, जैसे कि अगर मैं तो हेल्थी हूँ तो क्या मुझे हेल्थ इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है या फिर नहीं है? कितना कवर सही होता है, 5 लाख रुपए तक का या फिर 10 लाख रुपए तक का? प्रीमियम इतना ज़्यादा क्यों होता है? डायबिटीज़ या फिर बीपी हो तो क्या पॉलिसी मुझे मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी? कैशलेस हॉस्पिटल का क्या मतलब होता है? क्लेम रिजेक्ट क्यों हो जाता है? रूम रेंट लिमिट क्या होती है और इसका नुकसान क्या होता है? को पेमेंट क्या होता है? मैटरनिटी और डिलीवरी कवर होती है या फिर नहीं होती है? टॉपअप और सुपर टॉपअप क्या होता है? पेरेंट्स के लिए अलग से पॉलिसी लेनी चाहिए या फिर साथ में ही ले लेनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस दोनों में आखिर क्या डिफरेंस होता है? आइए आज की इस वीडियो में हम पूरी फैक्टर को डिटेल में क्लियर और आसान भाषा में समझाने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना और आप मुझे कमेंट्स करके बताना कि अभी तक आपने कौन सी पॉलिसी ले रखी है। चलिए दोस्तों, अब हम एसबीआई जनरल आरोग्य संजीवनी का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। पॉलिसी जो टाइप है दोस्तों, इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर दोनों तरीके से ले सकते हो। यहाँ पर जो सम इंश्योर्ड के ऑप्शन है वो इस तरीके से हैं, जैसे कि 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए और 5 लाख रुपए, इससे ज्यादा का नहीं है। पॉलिसी टेन्योर है दोस्तों 1 साल का। दोस्तों, यहाँ पर जो एंट्री एज है एडल्ट के लिए 18 वर्ष से लेकर के 65 साल का, चिल्ड्रंस के लिए 3 महीने से आगे का है। दोस्तों, इसे आप रिन्यू भी करा सकते हो जो कि लाइफ लॉन्ग है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं प्रीमियम होता क्या है। प्रीमियम आपकी एज, सिटी और सम इंश्योर पर डिपेंड करता है। मान लो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर आप 30 साल के हो और आप 5 लाख रुपए का कवर लेते हो तो प्रीमियम अप्रोक्स 5,000 रुपए से लेकर 7,000 रुपए पर ईयर के आसपास होता है। लेकिन जो टैक्स है वो आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है। इसलिए फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए ये काफ़ी अफोर्डेबल ऑप्शन हो जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इस स्कीम में आपको क्या क्या कवर मिलेगा। चलिए यहाँ पर से बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों हॉस्पिटलाइजेशन कवर की। मिनिमम दोस्तों 24 घंटे की हॉस्पिटलाइजेशन कवर होती है। रूम रेंट हो गया, डॉक्टर फीस हो गए, मेडिसिन हो गया, आईसीयू, सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। अब दूसरा फैक्टर है दोस्तों प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में हम बात करते हैं। प्री हॉस्पिटलाइजेशन 30 डेज, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन से दोस्तों 60 डेज। मतलब कि एडमिशन लेने से पहले और डिस्चार्ज के बाद का पूरा खर्चा, यानी कि एडमिशन से 30 दिन पहले और डिस्चार्ज के 60 दिन के बाद तक का पूरा खर्चा दोस्तों यहाँ पर कवर देखने को मिल जाएगा। तीसरा फैक्टर है दोस्तों आईसीयू के जो चार्जेस हैं। यहाँ पर दोस्तों आईसीयू के भी, जैसे आप आईसीयू वार्ड में जाते हो तो उसके जो चार्जेस होते हैं पर डे बेसिस में या फिर जिस भी बेसिस में, तो वो यहाँ पर आपको कवर देखने को मिलेगा। कोई सेपरेट कैप नहीं है। ओवरऑल सम इंश्योर में ही आपको इंक्लूडेड देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं डे केयर प्रोसेस के बारे में। मॉडर्न ट्रीटमेंट और डे केयर सर्जरीज कवर है यहाँ पर, जैसे कि तो कैटरैक्ट, डायलिसिस और कीमोथेरेपी आदि। अब दोस्तों इसमें एक और फैक्टर है, वो है आयुष ट्रीटमेंट, यानी कि जो आयुर्वेदा हो गया, योगा हो गया, यूनानी हो गया, सिंधा हो गया, होम्योपैथी हो गया, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पर आपको ट्रीटमेंट अवेलेबल देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ तक क्लियर होगा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे है दोस्तों वेटिंग पीरियड के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इनिशियल वेटिंग पीरियड होते हैं दोस्तों वो 30 डेज होते हैं। यानी कि जब आप पॉलिसी लेते हो तो आपको 30 डेज तक वेट करना होगा, उसके बाद ही आप इसे यूज कर पाओगे। लेकिन अगर कोई एक्सीडेंट का चक्कर आ जाता है तो वहां पर दोस्तों पहले भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, प्री एग्जिस्टिंग डायसीजेस के बारे में बात करते हैं। यानी कि आपको पहले से ही कोई ऐसी बीमारी है जो इसमें कवर नहीं की जा सकती, तो उसके लिए आपको 4 साल का वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा। मतलब पहले से बीमारी है तो 4 साल बाद ही आपको कवर यहाँ पर मिलेगा। 4 साल बाद ही आप उसका ट्रीटमेंट इसके थ्रू करवा सकते हैं। जैसे कि कुछ स्पेसिफिक डायसिसेस हैं, जैसे कि हार्निया हो गया, कैटरैक्ट हो गया, पाइल्स हो गया, जैसे डिजीजेस पर आपको 2 साल का वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं डे केयर प्रोड्यूसर्स की। बहुत लोग यहाँ पर गलती करते हैं। डे केयर प्रोड्यूसर्स वो ट्रीटमेंट होते हैं जिसमें कि पेशेंट्स को 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट रहने की
जरूरत नहीं होती, लेकिन जो ट्रीटमेंट है प्रॉपर हॉस्पिटल सेटअप में ही होता है। आइए इसे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि कैटरैक्ट सर्जरी हो गया, डायलिसिस हो गया, कीमोथेरेपी हो गया, रेडियोथेरेपी हो गया, टोन्सिल सर्जरी हो गया, माइनर कार्डियक प्रोड्यूसर्स हो गए। दोस्तों ऐसे ट्रीटमेंट के लिए लॉन्ग टाइम तक एडमिशन चाहिए होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी आने के कारण ये सब सेम डे में डिस्चार्ज में हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों एसबीआई आरोग्य संजीवनी में क्या रूल होते हैं। जैसे कि दोस्तों पहले लिस्टेड डे केयर प्रोड्यूसर्स कवर्स होते हैं, कंडीशन है ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में होना चाहिए और डॉक्टर की एडवाइस पर होना चाहिए। मतलब अगर आपका ट्रीटमेंट डे केयर लिस्ट में आता है तो 24 घंटे के अंदर एडमिट ना होने पर भी आपको क्लेम मिल सकता है। दोस्तों अब इसे अब मैं और आप बारीकी से समझाता हूँ। जैसे डे केयर जो ट्रीटमेंट होता है, मान लो आपने हॉस्पिटल गए और आप जो ट्रीटमेंट करा के 1-2 घंटे के अंदर आ गए या फिर 4-5 घंटे के अंदर ही आपका ट्रीटमेंट हो गया, तो दोस्तों आपको 24 घंटे के अंदर जो डे केयर ट्रीटमेंट है उसका बेनिफिट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी। अब दोस्तों बात करते हैं मॉडर्न ट्रीटमेंट की। सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों जो काफ़ी लोग इग्नोर करते हैं, मॉडर्न ट्रीटमेंट वो होते हैं जो लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी के थ्रू किए जाते हैं, जिससे कि रिकवरी फास्ट होती है और पेन भी यहाँ पर बहुत कम होता है। जैसे कि दोस्तों मैं एग्जांपल बताता हूँ, लेजर जो सर्जरीज होते हैं, रोबोटिक सर्जरीज हो गए, बलून एग्नियोप्लास्टी हो गया, ओरल थेरेपी हो गया, स्टीम सेल थेरेपी हो गया। दोस्तों यहाँ पर कंडीशन अप्लाई है जो इसके टर्म एंड कंडीशन है। एसबीआई जनरल आरोग्य संजीवनी में आईआरडीएआई के गाइडलाइंस के हिसाब से काफ़ी मॉडर्न ट्रीटमेंट कवर होते हैं, लेकिन एक लिमिट के साथ। इंपॉर्टेंट बात, मॉडर्न ट्रीटमेंट पर मैक्सिमम 50% ऑफ सम इंश्योर ही यहाँ पर आपको क्लेम मिलेगा। इसलिए आप 5 लाख रुपए का कवर लेते हो तो मॉडर्न ट्रीटमेंट के लिए आपको 2.5 लाख रुपए तक का ही बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों ये मुझे उतना खासा चीज़ नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर अगर जो क्लेम रेशियो है वह जब भी आप चूज़ करना तो वो थोड़ा ज़्यादा मिले, ऐसे ही क्लेम रेशियो को आप चूज़ करना। दोस्तों अब बात करते हैं इमरजेंसी एम्बुलेंस कवर की। यहाँ पर आपको इमरजेंसी में एम्बुलेंस कवर भी मिल जाते हैं। मान के चलो आप किसी नोएडा में हो तो आपको वहाँ से किसी और सिटी के अंदर मरीज को डिस्चार्ज करना है, तो ये एम्बुलेंस होते हैं वो वहाँ तक लेके चले जाते हैं, इसके लिए कोई टेंशन नहीं होती। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इमरजेंसी में यह बहुत ही काम आता है। एसबीआई आरोग्य संजीवनी में इमरजेंसी एम्बुलेंस चार्जेस कवर होते हैं, यानी कि इसके जो चार्जेस है वो इस इंश्योरेंस के अंदर ही कवर होते हैं। लिमिट है दोस्तों 2,000 रुपये पर हॉस्पिटलाइजेशन। पॉलिसी एंड टर्म एंड कंडीशन के इनके अनुसार है। कंडीशन यह है दोस्तों कि एम्बुलेंस सिर्फ इमरजेंसी केस में ही यूज हुई हो, यानी कि कोई इमरजेंसी है तभी आपने एम्बुलेंस को यूज किया हो और हॉस्पिटलाइजेशन होना जरूरी है। यानी कि जो मरीज है वो हॉस्पिटलाइजेशन होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप घर पे हो और आपने एम्बुलेंस बुला दिया और उसका यूज कर लिया, तो यहाँ पर आपको क्लेम देखने को नहीं मिल सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो इस पॉलिसी के अंदर आपको कवर देखने को नहीं मिलते हैं। इंश्योरेंस लेने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है, जैसे कि कॉस्मेटिक जो सर्जरी होती है वो यहाँ पर कवर नहीं है। डेंटल ट्रीटमेंट है जो एक्सीडेंट के बिना हुई हो तो वो यहाँ पर कवर देखने को नहीं मिलता है। जो ओपीडी के एक्सपेंसेस होते हैं दोस्तों ये भी यहाँ पर कवर नहीं है। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी है, जैसे कि आपको कोई इन्फ्रेक्शन हो गया तो उसका भी यहाँ पर दोस्तों कोई क्लेम नहीं है। जो अल्कोहल हो गया, ड्रग रिलेटेड जो ट्रीटमेंट है, जैसे कि आप नशे करते हो या फिर कोई ड्रग लेते हो और आप बीमार पड़ जाते हो, तो उससे रिलेटेड अगर आप हॉस्पिटल में कोई ट्रीटमेंट कराने जाते हो तो वो भी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। फर्स्ट 30 डेज के जो क्लेम है वो नॉन एक्सीडेंशियल, यानी कि अगर आपको एक्सीडेंट नहीं हुआ है, अगर आपका मान के चलो कोई एक्सीडेंट हो गया है और आप क्लेम लेकर पहुंच गए तब तो हो सकता है, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो 30 दिन तक आपको कोई भी क्लेम देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ की, वो है रूम रेंट की जो लिमिट है उसके बारे में। दोस्तों रूम रेंट कैप होता है सिंगल प्राइवेट एसी रूम तक, कंपनी टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर हायर कैटेगरी का रूम लोगे तो प्रॉपर्टी में डिडक्शन लग सकता है। ये दोस्तों इनके टर्म एंड कंडीशन है। ठीक है जी। नेटवर्क जो हॉस्पिटल के हैं, एसबीआई जनरल का इंडिया में वाइड नेटवर्क है, यानी कि बहुत बड़ा नेटवर्क है। कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ नेटवर्क हॉस्पिटल चूज करना होता है। दोस्तों अब बात करते हैं पॉलिसी किन किन लोगों के लिए बेस्ट हो सकती है। फर्स्ट टाइम जो हेल्थ इंश्योरेंस बायर्स हैं उनके लिए थोड़ा बेस्ट हो सकता है, जो मतलब ज़्यादा का नहीं लेना चाहते हैं, जो ठीक ठाक 2-2.5 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए में काम चला सकते हैं, उनके लिए तो बेस्ट हो सकता है। लो बजट में कवर चाहने वाले लोग जो होते हैं ये उनके लिए परफेक्ट हो सकते हैं। यंग फैमिलीज के लिए परफेक्ट हो सकते हैं। जॉब के साथ पर्सनल कवर चाहने वाले के लिए हो सकते हैं।
टैक्स सेविंग प्लस मेडिकल सेफ्टी दोनों चाहते हैं, ये उनके लिए परफेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ये किन के लिए परफेक्ट नहीं है। दोस्तों अगर आपको 10 से 20 लाख रुपए का या फिर उससे ज़्यादा का कवर चाहिए तो फिर ये आपके लिए परफेक्ट नहीं है। अगर आप लग्ज़री हॉस्पिटल रूम चाहते हो तो भी ये आपके लिए परफेक्ट नहीं है। ज़ीरो वेटिंग पीरियड वाली पॉलिसी चाहिए तो भी आपके लिए परफेक्ट नहीं हो सकती। दोस्तों मोटी-मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो जो लोग घर पे ज़्यादा इनकम अर्न नहीं करते हैं, जो 10-15 हज़ार रुपए कमाते हैं, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो ये उनके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। क्योंकि अगर उनके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होगी तो वो और वैसे भी हॉस्पिटल में जाकर के मान लो कोई सरकारी हॉस्पिटल में ही जाते हैं, तब भी उनकी जो खर्चे हैं, एक्सपेंस है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इससे उनको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल सकता है, थोड़ा बहुत राहत मिल सकता है। लेकिन जो हायर मिडिल क्लास फैमिली है, ये उनके लिए मेरे ख्याल से तो बेहतर विकल्प नहीं हो सकता है। दोस्तों आइए एक नज़र हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो इसका प्रीमियम है वो अफोर्डेबल है, इसे हर कोई ऑफ़र कर सकता है। स्टैंडर्ड पॉलिसी है, ट्रांसपेरेंसी है, एसबीआई की जो ब्रांड है उसका ट्रस्ट देखने को मिलेगा। बेसिक हेल्थ के लिए ये परफेक्ट हो सकता है। लेकिन जो इसका नेगेटिव साइड है दोस्तों वो ये है कि यहाँ पर जो सम इंश्योर है वो सिर्फ़ 5 लाख रुपए तक है। रूम रेंट की यहाँ पर लिमिट भी है। दोस्तों देखिए, कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो वहाँ पर रूम रेंट की जो लिमिट है वो नहीं होनी चाहिए। और प्री एग्जिस्टिंग डायसिस लॉन्ग वेटिंग है, यानी कि दोस्तों कोई रखते हैं 2 साल 3 साल, कई सारे ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस में आप देखोगे जो वेटिंग पीरियड होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल 3 साल लोग के तक के होते हैं। लेकिन इसका जो वेटिंग पीरियड है वो 4 साल तक का है, ये बहुत ही लंबा पीरियड हो जाता है। अगर आप फर्स्ट टाइम हेल्थ इंश्योरेंस लेने जा रहे हो और आपका बजट लिमिटेड है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जिनकी सैलरी 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपए के बीच आती है और मान के चलो खुदा ना खास्ता उनके घर में कोई भारी मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, तो ऐसे समय में इसको लेके रखना एक बेहतर विकल्प हो सकता है एक गरीब आदमी के लिए। ठीक है जी? कोई और दूसरे व्यक्ति भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लेना चाहिए। लेकिन इसके जो टर्म एंड कंडीशंस जो मैंने बताए हैं, आई थिंक मैंने अभी तक जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस देखे हैं, इससे थोड़े बेटर उससे तो थोड़ा ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगा है, ठीक है? अब लेकिन अगर आपको ज़्यादा कवर चाहिए तो फिर आप टॉप अप या फिर सुपर टॉप अप पॉलिसी ज़रूर ऐड कर सकते हैं। बस इतना ही इस वीडियो के अंदर है और इतना ही इस स्कीम के अंदर है, ठीक है? दोस्तों एसबीआई का यहाँ पर ट्रस्ट है, लोग जिस पे भरोसा करते हैं, ठीक है? इससे ज़्यादा यहाँ पर आपको कुछ और देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर आप और चाहते हो कि मैं किसी दूसरे स्कीम को डिटेल में समझाऊँ, दूसरे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को 3-4 हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को लेकर के आपको अच्छे तरीके से समझाऊँ, तो आप मुझे कमेंट्स कर देना हेल्थ इंश्योरेंस, मैं उस पे अलग से डेडिकेटेड वीडियो लेके ज़रूर आ जाऊँगा, ठीक है? और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। दोस्तों ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले, कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह ज़रूर लें।